दोस्तों एक बार फिर से आपका एनएससी फिजिक्स क्लास में वेलकम है, स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल नए चैप्टर का शुरुआत किया है। कॉमन चैप्टर है, 9th से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ ही नई बातें आप पढ़ेंगे, बाकी सारी बातें आप 9th से ही रिलेटेड है, लेकिन ये हमारे जीवन से काफ़ी जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है। तो इसमें चैप्टर का नाम आप देख रहे होंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसी में आप फोर्स पढ़ते हैं, इम्पल्स, मोमेंटम, इनर्शिया, टॉर्क। और एक नई चीज़ इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट नई चीज़ होगा उसका नाम होगा FBD, मेन FBD में न्यूमेरिकल्स के लिए वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं FBD। इस चैप्टर में मेन जो होगा आपका वो क्या होगा, FBD, नई चीज़। बाकी अगर आपने सही से पढ़ा है तो फिर आपको लगेगा ये ना 60-40 हो जाएगा। 60 लगता है कि पढ़ा हुआ है आपका, 40 ही आपको नई चीज़ लगेगी अगर आपने सही से पढ़ा है तो दोस्तों न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसका हमारे जीवन में काफ़ी इम्पोर्टेंस है, रोल्स है, डेली हम लोग इसका फील करते हैं, अनुभव करते हैं। न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए। फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। आप कहीं बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं और ड्राइवर अचानक ब्रेक लगा देता है तो देखते हैं सारे पैसेंजर्स क्या होते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। कार में कहता है सीट बेल्ट लगाइए। रीज़न यही है कि अगर अचानक कभी एक्सीडेंट हुआ, आपको गाड़ी रोकने की ज़रूरत पड़ गई, तो अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो आगे जाके टकरा जाएंगे। ये क्या कहता है, सीट बेल्ट लगाइए। इसी तरह से गाड़ी रुकी हुई है और पैसेंजर बैठे हुए हैं और ड्राइवर ने अचानक गाड़ी बढ़ा दिया तो सारे पैसेंजर पीछे की तरफ झुक जाते हैं। इसी तरह से अगर आप चलती गाड़ी से कूदते हैं तो वो आपके लिए डेंजरस है। ये सारे जो बेस्ड हैं किस पे हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। एक गेंद को हिट करते हैं तो देखते हैं कुछ दूर जाके तब रुकता है। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो एक बार आप हिट कर देते तो फिर वो चलता रहता। वो तो फ्रिक्शन है जो उसको क्या कर देता है, रोक देता है। तो न्यूटन साहब का यही कहना था, है ना। अभी देखिए आप सोए हुए थे तो आपको मन क्या कर रहा था, और सोते कर रहा था, नहीं कर रहा था, आने का मन नहीं कर, ज़बरदस्ती आप आए हैं। एक अंदर से आपका फोर्स, आत्मा लगा रहा है नहीं पढ़ने भी जाना है। जिसका आत्मा मर गया वो सोया हुआ है, क्लास छोड़ के सो गया, उस पर फोर्स नहीं लग रहा उसको। तो आदमी सोया हुआ रेस्ट में है तो मन करता है ना। और अगर काम कर रहे हैं, मन लग रहा है काम में, तो मन करता है ना, जब पढ़ रहे हैं अच्छा से मन लग रहा है तो मन करता है और पढ़ें। नहीं, जिसको समझ में आ रहा है, मन से अच्छे से पढ़ रहा है, उसको लगता है और थोड़ा देर पढ़ते, और थोड़ा पढ़ते। यही न्यूटन साहब का कहना है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो क्या चाहती है कि हम रेस्ट में ही रहें, और अगर मोशन में है तो क्या चाहती है, मोशन में ही रहें। हर ऑब्जेक्ट के अंदर ये गुण है। हर ऑब्जेक्ट जिसके अंदर, है ना, वो जानदार हो या बेजान हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग्स, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर नेचर ने एक इंटरनल प्रॉपर्टी दिया है। क्या दिया है दोस्तों, कि अगर वह रेस्ट में है चाहती है रेस्ट में ही रहें, और मोशन में है तो चाहती है मोशन में ही रहें। यही बात न्यूटन साहब ने, है ना, बताया अपने फर्स्ट लॉ में। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मतलब कोशिश करना, टेंड्स टू रिमेन इन इट्स ऑन पोजीशन, अपने ही पोजीशन को बनाए रखना चाहती है, चाहे वो पोजीशन ऑफ रेस्ट हो या पोजीशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन हो ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ये कब चेंज करता है अपना पोजीशन, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। एक्सटर्नल फोर्स डजंट अप्लाइड, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगेगा, ऑब्जेक्ट क्या चाहता है कि हम अपने पोजीशन को ही बनाए रखें। इस इंटरनल प्रॉपर्टी का नाम क्या है जानते हैं, इनर्शिया।
इस इंटरनल प्रॉपर्टी जो हर चीज़ के अंदर पाया जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग सब के अंदर, उस प्रॉपर्टी का नाम इनर्शिया दिया गया, जड़त्व दिया गया। ये हर ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, इसलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको इनर्शिया का डिफिनेशन मिल रहा है, जड़त्व का परिभाषा मिल रहा है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में एक बार स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, each and every object tends to remain in its own position of rest or position of uniform motion on a straight line unless any external force doesn't apply। हर एक वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है, तो वो पोजीशन को बनाए रखना। पोजीशन भी दो तरह का होगा, पोजीशन ऑफ रेस्ट या पोजीशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स डजंट अप्लाई। जब तक कि कोई बाहरी बल ना लगे, वो अपने ही पोजीशन में रहना चाहती है। टेंस टू मतलब कोशिश करती है अपने पोजीशन को बनाए रखने के लिए। तो इसका जो एग्जाम्पल तो ढेर सारे अपने जीवन में है, उसमें से मैंने, है ना, एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं। फिर इनर्शिया के जितने एग्जाम्पल्स होंगे वो सब एग्जाम्पल्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के भी होंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इनर्शिया बोथ आर सेम थिंग्स। फर्स्ट लॉ ही लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है, इसलिए मैंने अभी अगला एक एग्जाम्पल दिखाया, फिर इनर्शिया में भी एग्जाम्पल्स आएंगे। तो दोस्तों मैंने पहला एग्जाम्पल क्या दिया है कि जब गाड़ी चल रही है, ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा, व्हेन वी अप्लाई सडन ब्रेक, अचानक ब्रेक लगाते हैं और मूविंग कार, चलती गाड़ी में, देन पैसेंजर्स गेट जर्क, जर्क मतलब था झटका, इन फॉरवर्ड डायरेक्शंस, बाहर आगे की तरफ उसको झटका लगता है। किसके कारण? तो ड्यू टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के कारण ही, है ना। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो कि जब कार मोशन में है, बस मोशन में है, ट्रेन मोशन में, तो ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन। और जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो हमारा बॉडी का निचला भाग जो गाड़ी के कांटेक्ट में, गाड़ी रुकी, निचला पोर्शन रुक गया, लेकिन अपर पार्ट ऑफ बॉडी टेंड्स टू रिमेन इन मोशन ड्यू टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वो गति में, तो क्या चाहती है? हम गति में ही रहें। इसके कारण क्या होती है? वो आगे की तरफ झुक जाता है, आगे की तरफ झुक जाता है ना। आप बस से पटना जा रहे हैं, सुबह अपना चप्पल खोजते मिल नहीं रहा है, कहाँ चला जाता है सारा बस चप्पल? आगे चला जाता है। कारण जब जब ब्रेक लगाया वो चप्पल आगे बढ़ता गया, कोई चोट लेके नहीं जा रहा है वो, है ना। ड्यू टू इनर्शिया आप मोशन कर सकते हैं, ड्यू टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही आपका सारा चप्पल गायब रहता है। वो इनर्शिया लेके भाग जाता है क्या? तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ने दो इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के डिफिनीशंस दिए। एक तो उन्होंने इनर्शिया का कंसेप्ट दिया कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर इनर्शिया का प्रॉपर्टी होता है, उसका डिफिनीशन दिया कि इसने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने दो बड़ा काम किया। एक तो क्या किया? इनर्शिया का डिफिनीशन दिया, और दूसरा क्या काम किया दोस्तों? फोर्स का भी डिफिनीशन दिया। तो ये दो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं कि हम लोग न्यूटन्स ये इनर्शिया का डिफिनीशन किस लॉ से प्राप्त होता है, आपसे ये पूछा जाता है। इनर्शिया का डिफिनेशन न्यूटन्स के किस लॉ से मिलता है? तो फर्स्ट लॉ से मिलता है। फोर्स का डिफिनेशन न्यूटन्स के किस लॉ से मिलता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से मिलता है। अब ये सवाल उठता है व्हाट इज इनर्शिया? तो कहते हैं ये हर ऑब्जेक्ट के, मैंने कहा ना, हर ऑब्जेक्ट के अंदर का एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच इट टेंड्स टू रिमेन इन इट्स ऑन पोजीशन, इज कॉल्ड इनर्शिया। वह गुण, प्रत्येक पदार्थ का वह आंतरिक गुण, ये इंटरनल प्रॉपर्टी है, बाहर से देने का जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट बना, अपने आप उसके अंदर एक गुण आ जाता है कि वो जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहना चाहती है। ये देखिए किस पे डिपेंड करता है, इनर्शिया को कैसे नापेंगे? तो कहता है इनर्शिया इज मेजर्ड बाय मास। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, जिसका मास कम होगा इनर्शिया कम होगा। मतलब इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। मास बढ़ेगा, मास घटेगा, इनर्शिया भी घट जाएगा। इनर्शिया तीन तरह के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक का डिफिनेशन अगर आप जान गए तो बाकी आप खुद से लिख सकते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या कहते हैं? विराम जड़त्व, नाम से विराम है, मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है। तो इसका डिफिनेशन होगा द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ रेस्ट बॉडी, रेस्ट ऑब्जेक्ट, द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ रेस्ट ऑब्जेक्ट्स। जब वस्तु विराम में होती है, ड्यू टू विच इट टेंड्स टू रिमेन इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट। विराम वस्तु ये किसके अंदर होगा? जो वस्तु रेस्ट में है। कौन सा गुण? वो चाहती कि हम रेस्ट में ही रहें, उसी को कहते हैं हम लोग इनर्शिया।
इसका एग्जाम्पल दिए हैं कि गाड़ी रुकी हुई है और ड्राइवर ने क्या किया, अचानक इस गाड़ी को आगे बढ़ा दिया, तो आप पीछे तरफ झुकेंगे। किधर झुकेंगे? पीछे की तरफ। कारण क्या है कि गाड़ी रुकी हुई है, पैसेंजर रुके हुए हैं, अचानक गाड़ी स्टार्ट हुआ तो बॉडी का निचला भाग जो गाड़ी के कांटेक्ट में वो तो आगे बढ़ गया, लेकिन ऊपर वाला भाग रेस्ट में ही रहना चाहा, तो जिससे आप पीछे की तरफ एक झटका आपको लगता है। इसका एक एक्सपेरिमेंट करने कहा जाता है, आप लोग सबको करके आना है। एक गिलास पानी ले लें, उसके ऊपर एक कूट रखें, थोड़ा हार्ड कूट रखना है, उसके ऊपर एक सिक्का रखें और सिक्का को आप क्या मारें, झटके से मारें। क्या करें? सिक्के को नहीं, कूट को मारें। किसको मारें? तो देखिए कूट उड़ जाएगा और सिक्का कहाँ गिरेगा? गिलास में ही गिरेगा। क्या करना है? एक गिलास वाटर लेना है, एक गिलास है ना, खाली गिलास भी हो सकता है, लेकिन खाली गिलास थोड़ा अनबैलेंस ज़्यादा होता है, इसलिए बोलते हैं हम लोग क्या, पानी उसमें भर लीजिए, थोड़ा वेटेड हो जाएगा वो। उसके ऊपर क्या डालिए? कूट डालिए। कूट के ऊपर क्या रखिए? सिक्का, और सिक्के को कूट को मारिए ना झटके से, कूट उड़ जाएगा और सिक्का जाके कहाँ गिरेगा? पानी में गिरेगा। कारण वो रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहना चाहा और उसका बेस हट गया अचानक, तो क्या हुआ? गिरेगा कि नहीं गिरेगा? इसका ये किसका एग्जाम्पल है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सिक्का रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहना चाहा। इसी तरह से है ना, कहा था कि अगर आपका कोट गंदा हो ना, अभी गर्मी ठंडा है, सब कोट निकालता है, कोट जैकेट ये सब गंदा हो जाए, कितना धोएंगे आप? तो उसको क्या कीजिए, आप डंडे से पीटिए। तो डंडे से पीटने से क्या होता है? कोट मोशन में आ जाता है, लेकिन 10 पार्टिकल रेस्ट में ही रहना चाहता है, तो जिससे उसका कॉन्टेक्ट टूट जाता है और वो ग्रेविटी फोर्स से उसको नीचे खींच लेता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कहिए या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कहिए। बाकी 2 डिफिनीशन आप खुद से कोशिश करना है लिख के लाने। ठीक है ना दोस्तों? इतना ही है।